नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच स्केल के बारे में। आइए सीखते हैं सेकेंड पार्ट में एसिड के विषय में। एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, एसिड्स। एसिड आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस जो अपन इंडिकेटर पढ़ा था वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन, और यदि हम एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वो हमेशा H+ आयन रिलीज करते हैं। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है अगर हम एसिड्स की बात करें। वैसे तो कहा जाता है कि केमिस्ट्री लैब में बात करें या फिर बाहर भी, जहाँ कहीं भी अगर कोई भी केमिकल अवेलेबल है तो वो सिर्फ 3 फॉर्म में होता है। एक एसिड फॉर्म में हो सकता है, दूसरा बेस फॉर्म में हो सकता है या फिर तीसरा न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिड्स की। तो एसिड हो चाहे बेस हो, नॉर्मल तौर पे ये डेंजरस होते हैं। इन्हें हमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि टेस्ट करने पर कुछ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जनरली अगर हम सिंपल चीज़ों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, फूड की बात करें, तो उसमें अगर हमें पता लगाना है कि उसमें एसिड है या बेस है, तो नॉर्मली हम उसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर उसका स्वाद सोर है यानी खट्टा है, तो इसका मतलब उसमें एसिड अवेलेबल है। लेकिन अगर बेस की बात करेंगे तो बिटर इन टेस्ट, तो बिटर है तो इसका मतलब उसका जो वो अवेलेबल केमिकल्स है वो क्या है, बेस है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में कई सारे एसिड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स लिया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, दूसरा है आपका एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और तीसरा है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो एसिड हैव सोर टेस्ट, अभी अपन चर्चा की थी कि एसिड के जो स्वाद होता है वो हमेशा खट्टा होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो एसिडिक सोल्यूशन होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लास्ट पॉइंट है रिलीज H+ आयन इज एक्वस सोल्यूशन, यानी अगर पानी के साथ उसको डिजॉल्व करते हैं तो हमेशा H+ आयन रिलीज करता है। और H+ आयन रिलीज करता है, इस कंसेप्ट को दिया था आर्हेनियस ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Type of acids. Acids are divided into types of the basis of their occurrence. यानी अगर हम बात करें कि इनका स्रोत क्या है या अवेलेबल कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो इस बेस पे हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका नेचुरल एसिड, यानी जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, और सेकेंड है मिनरल एसिड जो केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो ये देखते हैं। फर्स्ट है नेचुरल एसिड्स। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो नेचर से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल। तो जो नेचर में प्रकृति में पाए जाते हैं जो एसिड्स उन्हें बोलते हैं नेचुरल एसिड। एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड, यानी जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें नेचुरल एसिड कहा जाता है। और ऑर्गेनिक एसिड, या इसी को हम दूसरी भाषा में दूसरे रूप में ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। यानी कभी भी आपसे नेचुरल एसिड पूछा जाए या ऑर्गेनिक एसिड से पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड HCOOH इसे कहते हैं मेथेनोइक एसिड, जो आपका नेचर से मिलता है। एसिटिक एसिड CH3COOH ये भी नेचर से मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 ये भी आपका नेचर में मिलता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। अब बात करें ऑर्गेनिक एसिड, यानी जिन्हें नेचुरल एसिड कहते हैं ऑन देयर सोर्सेज, कि उनका सोर्स कहाँ है, कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर में है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर। विनेगर मतलब होता है सिरका। आपने घर में यूज़ करते होंगे, या फिर जब अपन चाउमीन खाते हैं तो चाउमीन में आपने देखा एक लिक्विड डाला जाता है बनाते समय, जिसका स्वाद खट्टा होता है। या फिर कह सकते हैं घरों में, गांव में भी आजकल आप देखते होंगे कि गन्ने के रस से वो रख के काफ़ी दिन तक उसको सिरके में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका यूज़ अचार बनाने में किया जाता है।
उसको विनेगर बोलते हैं। और विनेगर में आपका कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। और चूंकि विनेगर आपका नेचर से मिलता है इसलिए इसे हम ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड कहते हैं। सेकेंड है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है? गुआवा आंवला, यानी जो अमरूद होता है या फिर आंवला होता है उनका जो रस होता है उसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तीसरा आपका ऑर्गेनिक एसिड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है एंड देयर सिट्रस फ्रूट्स, यानी जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं उन सभी में कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। फोर्थ आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो सोर मिल्क, यानी दूध अगर खट्टा है उसमें से, एंड कर्ड यानी दही से। दही और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका नेचुरल जो एसिड्स है वो है आपका मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड कहाँ से मिलता है? तो एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, यानी अगर चींटी आपको काट लेती है और या मधुमक्खी काट लेती है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है। तो खुजलाहट किसकी वजह से होती है? वो होते हैं आपके मेथेनोइक एसिड की वजह से। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है? टोमेटो यानी टमाटर से। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी तरह लास्ट है आपका टार्टरिक एसिड, जो आपका टर्मरिन यानी इमली में होता है। तो इमली से आपको कौन सा एसिड मिलता है? टार्टरिक एसिड। तो ये जितने भी प्रकार के अपन एसिड पढ़े, इनके सोर्स पढ़े, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके एक एक मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें मिनरल एसिड्स की, नेचुरल एसिड जो नेचर से मिलते हैं और मिनरल एसिड्स जो मैन मेड होते हैं, जो केमिस्ट्री लैब में या किसी भी लैब में आपको केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। यानी एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। अगर फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मैन मेड एसिड या सिंथेटिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। ठीक है, यानी जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो मैन मेड एसिड्स होते हैं या जिन्हें हम सिंथेटिक एसिड कहते हैं, ये सभी मिनरल एसिड के रूप में ही कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 या फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये सभी आपके क्या हैं? मिनरल एसिड, जो केमिस्ट्री लैब में आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड। अगर हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें यानी रासायनिक गुणों की बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, यानी कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अगर ऐसी परिभाषा दी जाए तो उन्हें हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salts when they react with a metal, यानी कोई भी एसिड है अगर वो मेटल के साथ यानी धातुओं के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो 100% जो आपका रिस्पेक्टिव कोई साल्ट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल, यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो आपका एसिड है, अम्ल है, वो जिंक मेटल के साथ यदि रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड जो एक साल्ट है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यदि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि H2SO4 क्या है? आपका एसिड है और Na क्या है? मेटल है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक साल्ट यानी सोडियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस की। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसको आपको टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल नियर इट, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है मेटल और एसिड की जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, अगर उसको हमें चेक करना है तो सबसे आसान तरीका है जहाँ पर गैस रिलीज हो रही है वहाँ पर एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या होगा? पॉप साउंड, यानी इफ द गैस बम विथ अ पॉप साउंड देन इट कन्फर्म द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ पॉप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी गैस निकल रही है, गैस के समय अपन कैंडल जलते हुए लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ पॉप करके बर्न होगा,
अगर ऐसा साउंड आता है, ऐसा बर्निंग होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और इसी की मदद से हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका फिगर। तो इस फिगर को आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार बनाना है। इस फिगर में मैं आपको एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ। इसे बोलते हैं हम स्टैंड। स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब को क्लैम्प कर रखा है, टेस्ट ट्यूब को हमने होल्ड कर रखा है एक कार्क के द्वारा, कार्क में एक आपकी डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है, डिलीवरी ट्यूब को हमने एक दूसरा जो एक बर्तन है उस बर्तन में अपन ने सॉपी सोल्यूशन के साथ डुबो कर रखा है। तो यहाँ पर जो आपका ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये सोल्यूशन जो भरा हुआ है वो आपका किसका है, एसिड है, और साथ में जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जिंक के हैं। तो जिंक जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से गैस रिलीज होती है। तो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ जाती है, इस सॉपी वाटर में। तो सॉपी वाटर में आपने देखा होगा साबुन का जो पानी होता है उसमें से बुलबुले निकलते हैं गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बुलबुले के रूप में ऊपर निकलती है इस तरह से, और यदि हम जलते हुए कैंडल इसके पास लेके जाते हैं तो वो बुलबुले टूटते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। क्लियर? सेकेंड आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। यानी कोई भी एसिड है जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स along with water when they react with metal carbonates। यानी जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्म होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड along with water when react with सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जब भी हम कार्बोनेट की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें CO3 अवेलेबल है। तो CO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में, और एक ऑक्सीजन जो होता है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उस गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2। यानी लास्ट वाली जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन में क्या था कि आपके पास एक मेटल था, मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्ट कर रहा था। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटालिक सॉल्ट बनता था, साथ में हाइड्रोजन यानी H2 रिलीज होती थी। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपने पास एसिड है और वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मेटल कार्बोनेट में जो CO3 है वो CO3 CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऑक्सीजन आपका रिमूव होता है, और वो एक ऑक्सीजन H2 जो गैस रिलीज होती है उसके साथ रिएक्ट करके H2 फॉर्म करती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। यानी जब भी सोडियम कार्बोनेट जो आपका मेटालिक साल्ट है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एक साल्ट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, या जिसे हम घर में खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस, और साथ में H2O यानी वाटर फॉर्म होता है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यदि सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होती है तो इसमें आपका जो साल्ट फॉर्म होता है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट, और साथ में वही चीज़ निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रिक एसिड गिव सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट्स रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। यानी जब भी आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है मेटालिक साल्ट यानी सोडियम नाइट्रेट, और साथ में आपका बनता है H2O यानी वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थर्ड जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वह है रिएक्शन विथ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि जब भी कोई भी एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। यहाँ पर हमेशा ध्यान देने वाली बात है, कहीं पर भी अगर बाइकार्बोनेट लिखा है इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बोनेट है, यानी हाइड्रोकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों सेम। तो एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पेक्टिव साल्ट्स वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट के साथ हाइड्रोजन H2O यानी वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। उसी तरह जब ये मेटल कार्बोनेट
जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी आपका मेटल साल्ट, मेटेलिक साल्ट, साथ में CO2 और H2O फॉर्म होता है। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल बाई कार्बोनेट, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी जैसे पुरानी रिएक्शन पिछली वाली जो रिएक्शन थी वैसे ही। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम सल्फेट आपका साल्ट, या कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट आपका साल्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl जो आपका मेटेलिक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड और साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O यानी वाटर फॉर्म करता है। अब बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी चेक करने का कोई तरीका है क्या अपने पास? तो बिल्कुल, आइए देखते हैं। टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Carbon dioxide turns lime water milky when passed through it. This is the characteristic test for carbon dioxide gas. The gas evolved because of reaction of the acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate turns lime water milky. This shows that the gas is carbon dioxide gas. This happens because of the formation of white precipitate of calcium carbonate. यानी जब भी कोई भी मेटेलिक कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 100% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम उसको इसके साथ लाइम वाटर के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि हम पास करेंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, तो लाइम वाटर के साथ जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक प्रेसिपिटेट के रूप में आता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। लाइम वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जैसे उसमें CO2 गैस इवॉल्व करते हैं तो उससे रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद भी जो उसका कलर होता है वो मिल्की चेंज होता है। और यदि इस तरह से उसका कलर चेंज होता है तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपका है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर जब रिएक्ट करता है किसके साथ? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ, तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपका जो सोल्यूशन है वो मिल्की कलर में चेंज होता है और साथ में H2O फॉर्म करता है वाटर। यही रिएक्शन अगर कैल्शियम कार्बोनेट फिर से आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाओ, यानी जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वजह से मिल्की कलर हुआ, फिर से अगर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर से बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी डिसअपियर हो जाएगा। बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब ज़्यादा अपन कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं पास्ट जो लाइम वाटर में, तो क्या होता है? इट्स मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, यानी जिसका मिल्की कलर होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। This happens because of formation of calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappear. और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। कॉमन इन एसिड्स, अगर हम सभी एसिड्स की बात करें तो उन एसिड्स में कॉमन क्या होता है देखते हैं। तो एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस विथ दे रिएक्ट विथ मेटल, यानी जितने भी एसिड्स हैं वो सभी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देते हैं। दिस शोज दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, ये दिखाता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता ही है। जैसे अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे उन सभी एग्जाम्पल्स में आपने अगर गौर किया हो, ऑब्जर्व किया हो, वहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट जरूर मिला है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? कॉमन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन यहाँ पर है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन यहाँ पर है। नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसलिए कह सकते हैं कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होता है। व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर इट्स डिसोसिएट हाइड्रोजन,
जब कोई भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट करता है किसमें, हाइड्रोजन प्लस आयन में, एंड द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स। यानी जितने भी एसिड्स हैं अगर उनको हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर्स है सभी भी एसिड्स में। बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर। यानी कोई भी एसिडिक जो भी जितने भी एसिड्स हैं जब वो H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं तभी वो आपके एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। यानी जब तक वो हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं करेंगे तब तक उसमें एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होता है। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है आपका किसमें, एसिड्स में। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयन एंड क्लोराइड आयन Cl- आयन व्हेन इट्स डिसॉल्व इन वाटर। तो HCl को अगर HCl गैस के HCl जो होती है हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, नॉट लिक्विड, गैसेस स्टेट में होती है HCl। अब HCl अगर गैस स्टेट में है तो कोई भी एसिडिक बिहेवियर वो शो नहीं करेगी, ना ही उसका शो टेस्ट होगा, ना तो वो लिटमस पेपर टेस्ट देगा, ना तो pH पेपर टेस्ट देगा, कोई भी टेस्ट वो नहीं देगा। कब तक, जब तक उसको हम H2O के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं। तो जैसे ही HCl को हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो HCl डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H+ यानी हाइड्रोजन आयन में और Cl- यानी क्लोराइड आयन में, तब जाके ये आपका एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH गिव्स एसिटेट आयन यानी CH3COO-, इसे बोलते हैं एसिटेट आयन, एंड हाइड्रोजन आयन H+ आयन। ये आपका एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं विनेगर, CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन है। जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर में मिक्स करने के बाद CH3COO- आयन यानी एसिटेट आयन और साथ में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता है, जिसकी वजह से आपका एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड से। तो एसिड से कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रकार की बात करते हैं तो कई प्रकार के अवेलेबल होते हैं हमारे नेचर में। टाइप्स हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहेंगे कि कोई भी एसिड है जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट यदि कम्प्लीटली हो जाता है, यानी कम्प्लीटली उसके H+ आयन डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनाइज्ड हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी HCl को हम पानी में घोलते हैं तो पूरी तरह से H+ आयन में और Cl- आयन में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी हाइड्रोजन प्लस आयन और सल्फेट नेगेटिव आयन में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। या नाइट्रिक एसिड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जिसमें H+ आयन और नाइट्रेट माइनस आयन में पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आइए देखते हैं वीक एसिड। तो एन एसिड which is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ion is called weak acid। तो वीक एसिड क्या होते हैं कि जब भी कोई भी एसिड को हम पानी के साथ डिजॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली डिसोसिएट होता है, जिसमें कम मात्रा में बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और इस वजह से हम कहते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। विनेगर जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है, जब इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। अब कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे H3CO3, तो इसमें भी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सचर बाय वाटर then the concentration of hydrogen ions plus of hydronium ion H3O- per unit value decreases। यानी वीक एसिड हम किसे कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन यानी H3O- या हाइड्रोजन आयन H+ आयन कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जो आपका कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें नंबर ऑफ H+ आयन ज़्यादा होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, या जो डाइल्यूटेड आपका एसिड होता है जिसमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं उसे हम वीक एसिड कह सकते हैं।
तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में अपन ने एसिड्स के बारे में जाना, एसिड्स के टाइप्स के बारे में जाना, एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की। पूरी तरह से होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो लाइक करना है, आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी हम आपका ये लेक्चर्स को अपलोड करते हैं यूट्यूब में, ठीक है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस लेक्चर के माध्यम से आप पूरी तरह से नोट्स बना सकते हैं और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।